मसीह यीशु के कदूस जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से ईस्टर की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। आज हम यीशु मसीह के जी उठने की ईद मना रहे हैं। जैसे कि हर इतवार को हम खुदा की इबादत करते हैं, ये सेम इबादत है, प्रस्तिश भी वैसे ही है, दुआएं भी हम वैसे ही कर रहे हैं और कलाम भी वैसे ही होगा। लेकिन इसमें जो आज का दिन है, इसमें फ़र्क यह है कि आज के दिन मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से अपने कहने के मुताबिक जी उठा। उसने मौत और कब्र पर फतह पाई। उसने भी हमें फतह बख्शी अपने कलाम के वसीला से। लेकिन इस फतह को हम अपनी ज़िंदगी में लेकर फतहमंद ज़िंदगी गुजारें, वो चाहता है। हालेलुया। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है। यूहन्ना का पहला खत उसका 5वां बाब और उसके 20वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में है हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। ए बच्चों, अपने आप को बुतों से बचाए रखो। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है, हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसको इस तरह देखते हैं, इस टॉपिक को, सच्चा खुदा और हमेशा की जिंदगी। बाइबल मुकद्दस हमें तमाम रस्मात से, रवायात से हमें अलग करती है। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मजहबी हैं, रस्मात को वो मानने वाले हैं, रस्मी हैं, और इसी तरह के रवायात के अंदर रवायती तौर पर वो अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहे हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में हमें बताया गया है कि हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। ना हम मजहबी, ना हम रस्मी, ना हम रवायती तौर पर इबादत करते हैं, क्योंकि लिखा है कि खुदा रूह है और उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करें, उसकी प्रस्तिश करें, क्योंकि खुदा सच्चा है, उसका कलाम सच्चा है, उसकी बातें सच्ची हैं। तो वो चाहता है कि इस सच्चाई से हम वाकिफ हों, और जब हम इस सच्चाई से वाकिफ होंगे तो फिर पूरे तौर पर
रूह में हम प्रशिश करेंगे, रूह में हम दुआ करेंगे, रूह में हम इबादत करेंगे। और खुदा भी ये चाहता है कि हम इन बातों को जानें, हम इन हकीकत से वाकिफ हों। ऐसा नहीं है कि जैसे एक शख्स है, रूटीन के मुताबिक उसने सुबह उठना है और उठते ही जो उसकी रूटीन के मुताबिक काम है उसने वो करना है, और जो जो उसके सारे दिन का एक तरतीब है उसके मुताबिक सेम उसने वैसे चलना है। कई दफा एक ही तरह लाइफ यानी कि जिंदगी गुजारते गुजारते इंसान बोर नहीं हो जाता? एक ही काम के एक ही तरीके से, बड़े अजीब से तरीके से, है ना? बोर हो जाते कि नहीं? कई दफा ऐसे बोर इंसान यानी कि बड़ा अजीब सा फील होता है। लेकिन जो काम रूह से किया जाए और रूह से भरकर किया जाए, वो चीजें फर्क होती हैं, वो काम फर्क होते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है 20वीं आयत, और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है। कौन आ गया? खुदा का बेटा आ गया है, और उसने हमें समझ बख्शी है। क्या बख्शी है? समझ, अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज की समझ आ जाना, बात की समझ आ जाना, काम की समझ आ जाना। हमें अपने बेटे यीशु मसीह की उसने हमें समझ बख्शी है, कलाम की समझ बख्शी है। उसने हमारे जहन को खोला है ताकि हम कलाम मुकद्दस को समझे, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, उसको हम समझें। लिखा है कि उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने। वाह! उसको क्या करें? जो हकीकी है उसे जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हैं। जो हकीकी है, खुदा का बेटा यीशु मसीह उसमें है। आज कितने लोग हैं जो मसीही हैं? सवाल यह है, कितने लोग हैं जो मसीही हैं? मेरा सवाल है, कितने लोग हैं जो मसीही हैं? तो जिनके हाथ नीचे, मैं क्या समझू कि वो किस 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 मजहब से ताल्लुक रखते हैं। क्योंकि जो मसीहत है ये कोई मजहब नहीं है। मसीहत मजहब नहीं है। मसीह का मिशन क्या था? कि जो लोग अंधेरे में चलते हैं, जो मौत की वादी में रहते हैं, जो गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको आजाद करवाए, उनको छुड़ा ले, मौत से छुड़ाए, गुनाह से छुड़ाए, अंधेरे से रोशनी में लेकर आए, मौत से जिंदगी में लेकर आए, गुनाह से रासबाजी में लेकर आए। हकीकी जिंदगी वो लोगों को देना चाहता है। लेकिन यह है कि हम में से कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को पहचानते हैं? सवाल यह है कि जो लोकी कहते हैं हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया,
कन्ना च आवाज आई तसी भी कहने लग पे। हाँ, कन्ना च आवाज पे तसी भी की कहने लग पे, यही बोले, बस सुने बोलने लग पड़े। सुनी सुनाई बातें, हमें नहीं पता कि वो क्या गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, उसका मतलब क्या है। भाई जिसके लिए कह रहे हैं, जो जिंदा हुआ है, हम उसे कितना के जानते हैं शख्सी तौर पर, पर्सनली हम उसे कितना जानते हैं। कई दफा एवं कोई किसी की तारीफ कर दे, हाँ 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 हाँ, दूसरे एवं हाँ हाँ हाँ, पता कोई भी नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता। लेकिन अगर हम उस शख्स के बारे में पर्सनली जानते हैं तो फिर मजा है। वाह 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 वाह, हाँ हाँ हाँ। उसकी अदात के बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में, उसके पसंद नापसंद के बारे में हमें पता होना चाहिए। मैं सब देखे खुदान के कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, प्रेज गॉड। दसवीं आयत से लेके 11वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। वो दुनिया में था, वो दुनिया में था, और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई, और दुनिया ने उसे, लो, एक है शख्सियत जो दुनिया में ऑलरेडी था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। जो पैदा हुए हैं उसके वसीला से वो उसे पहचानते ही नहीं है। वो दुनिया में था, दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। यह बड़ी गहरी बात है, हकीकी खुदा को पहचानना, सच्चे खुदा को पहचानना। कि जो सच्चा खुदा है वो क्या कर सकता है। वो दुनिया में था, दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वाह, यह बात बड़ी गहरी है। कोई आप लोगों के दरमियान में रह रहा हो तो आप उसे पहचानो ना, तो काम सारे वही कर रहे हो। हाँ, काम वही कर रहे हो। मिसाल के तौर पर जिसका घर है, जिस घर में आप रह रहे हो और जिसका घर है और उस घर में जितनी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो, और जिसका घर है उसकी चीजें हैं और उसने आपके लिए क्या कुछ किया है, लेकिन आप वो सामने आ जाए तो आप पहचानो ना। बड़ी अजीब बात नहीं है, हैं? अच्छी बात है। जो बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यह बड़ी गहरी बात है। अगर हम समझ जाएंगे तो हमारा ईस्टर वाकई जबरदस्त होगा। सिर्फ ये नहीं कि रस्मी मजहबी, जैसे दूसरे कर रहे हैं हम भी वैसे करें। फर्क तो चीज होनी चाहिए ना, फर्क होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पहचान होनी चाहिए ना। सेब की टोकरी है, सेब पड़े हुए हैं, उसमें एक बंदा रख दे माल्टा, तो सबको हम क्या कहेंगे?
या माल्टे की टोकरी है, मौसमियों की टोकरी है, मौसमी है, उसमें एक सेब रख दें, तो सेब को हम क्या कहेंगे? मौसमी। हाँ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नहीं नहीं, पड़ा तो वो मौसमियों में है, तो क्या कहेंगे उसे? टोकरी मौसमियों के, तो उसमें पड़ा सेब है, क्या कहेंगे? समझ आ गई? हाँ, हम कहीं भी पड़े हुए हैं, हम कहीं भी हैं, हमारी एक अपनी पहचान है। क्या मैं मसीह का हूं, मैं मसीही हूं। वो दुनिया में था, दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई, लेकिन दुनिया ने उसे नहीं पहचाना। किसकी बात हो रही है? खुदा के बेटे यीशु मसीह के लिए। नहीं पहचाना। पहचाना होता उस पर इल्जाम न लगाए जाते, पहचाना होता उसे कोड़े न लगाए जाते, पहचाना होता तो उसके मुंह पे थूका ना जाता। अगली आयत में क्या लिखा? वो अपने ही घर आया। क्या लिखा है? पूरी आयत करो जरा। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने से कबूल। बड़ी अजीब बात नहीं है? मैंने कहा था कि जिसका घर हो तो उसके घर में आप रह रहे हो, सब कुछ उसी का हो, तो घर का मालिक आ जाए तो उसको, भाई तू कौन है, किधर हूं, किधर हूं है? वो अपने घर आया और आगे क्या लिखा? और उसके अपनों ने उसे ना पहचाना। पहचान की बात होनी चाहिए कि उसके अपनों ने नहीं पहचाना उसे। यीशु जब पैदा हुआ है, सहीफे तो पढ़े गए हैं, लेकिन ये बताया भी गया, मैंने बताया था कि हेरोदिस को बताया भी गया है ना, कि किसके बारे में पेशन गई है, लेकिन कबूल किया, यहूदी ने कबूल किया नहीं किया? नहीं किया। जरा देखें, आज भी क्या है हैं? आज लोग उसे किस तरह देखते हैं? पहचानते हैं कि नहीं? कितने लोग हैं जो यीशु को पहचानते हैं? हालेलुया। कितने लोग हैं जो यीशु को पहचानते हैं? मैं देख रहा हूं सबके हाथ। कितने हैं जो यीशु को पहचानते हैं? दिखने में कैसा है वो? कैसा दिखने? हाँ जी, थैंक यू, जबरदस्त। अच्छा सर देखिएगा, लोगों ने पता क्या समझा कि उसकी शक्ल कैसी, उसका सारा, जरा यशायाह 53 बाप उसकी दूसरी जरा पढ़िएगा। पर वो उसके आगे कौंपल की तरह और खुश्क ज़मीन से जड़ की मानित फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। हाँ, कोई हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके, शक्ल बिगाड़ दी थी ना उन्होंने, बिगाड़ी थी ना। असल में यीशु की जो शक्ल बिगाड़ी गई थी, वो शक्ल क्यों बिगाड़ी गई थी? वो हमारी शक्ल बिगड़ी हुई थी, उसको सही करने के लिए उसकी शक्ल को इस तरह करना पड़ा। ये जो हमारे चेहरे इतने खूबसूरत नजर आते हैं ना, ये यीशु की वजह से है, ऐसे नहीं है।
जो हमारे शक्लों पर, जो हमारे चेहरों पर रौनक है, ये किसकी बदौलत है? ये कोई क्रीमों का कमाल नहीं है, मैं सही कह रहा हूं? ये किसका कमाल है? ये यीशु मसीह के खून का। और उसका चेहरा बिगाड़ा गया था ताकि हमारा बिगड़ा हुआ चेहरा सही हो जाए। लेकिन कितने लोग उसे पहचानते, जरा देखिएगा यूहन्ना की इंजील उसका 9वां बाप उसकी 24वीं आयत जरा देखिएगा, पढ़िएगा। एक शख्स अंधा पैदा हुआ था, यीशु ने उसकी आंखें खोल दी, तो लोग उसकी जो है ना वो तहकीक करना शुरू हो गए कि इसकी आंखें कैसे सही हो, ये सही कैसे हो गया। 24वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर कहा कि खुदा की तमजीद कर, हम तो जानते हैं कि ये आदमी गुनाहगार है। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनाहगार है या नहीं। एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था, अब बीना हूँ। फिर अच्छा, अब ये लोग जो हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, ये असल में फरीसी हैं, फकी फरीसी हैं। ये शख्स जो अंधा पैदा हुआ, इसकी आंखों को यीशु ने क्या किया? खोल दिया। लेकिन इसके बारे में, यीशु के बारे में ये क्या कह रहे हैं उससे? बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर कहा कि तू के खुदा की तमजीद कर। किसकी तमजीद कर? हम तो जानते ये तो आदमी गुनाहगार है। वो यीशु को क्या समझ रहे थे? ये तो गुनाहगार है। और फकी फरीसी अपने आप को क्या समझते थे? रासबाज, सादिक। और यीशु को क्या समझते थे? गुनाहगार। अगली आयत, 25वीं आयत। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनाहगार है या नहीं। एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था, अब बीना हूं। अच्छा, वो यीशु के बारे में इतना नहीं जानता क्योंकि उसकी आंखें खुली हैं ना। उसने पहले यीशु के बारे में नहीं सुना हुआ, ना देखा हुआ, क्योंकि अंधा था। लेकिन जब यीशु ने उसकी आंखें खोली तो उसने किसको देखा? यीशु को। किसको देखा? यीशु को। जिस्मानी तौर पर उसकी आंखें बंद थी, वो कुछ नहीं देख सकता था। लेकिन यीशु ने, वो पैदाइशी अंधा था, यीशु ने उसकी आंखें खोली। ये जो फकी फरीसी है, इन्होंने तहकीक करना शुरू की, पूछना शुरू किया। उसके मां बाप से भी पूछते हैं। और वो इससे ऊपर अगर पढ़ लेना, 24वीं से ऊपर जाके पढ़ लें, तो वहां लिखा है कि वो कहते हैं कि वो जुआन है, समझदार है, आप उससे बात कर लो। अगर वो बताते ना कि ये यीशु ने इसकी आंखें खोली हैं, ये खुदा का बेटा जो है, ये रासबाज है और इसने ये आंखें खोली हैं, तो उन्होंने उनको अपने इबादत खाना से खारिज कर देना था। क्योंकि जो यीशु का नाम लेते थे, जो यीशु की पैरवी करते थे, जो यीशु की तारीफ करते थे, उन्हें अपने इबादत खाना से क्या, अपने हर जगह से उन्हें निकाल दिया जाता था। अब इससे पर्सनली तौर पर पूछा जा रहा है, तफसीलन पूछा जा रहा है कि भाई तेरी आंखें कैसे खुली हैं? कहता है छड़ दे जो भी है, तू खुदा दी तमजीद कर। यह शख्स गुनाहगार है। कहता है मुझे नहीं पता ये गुनाहगार है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं जानता हूं, मैं अंधा था और इसने मेरी आंखें खोल दी हैं, ये मैं जानता हूं। अगर खुदावन हमारी आंखें खोल दे, यीशु मसीह हमारी आंखें खोल दे, हमारे दिल की आंखों को रोशन कर दे और हमें हकीकत का समझ आ जाए, पहचान हो जाए, तो कितनी बड़ी बात है। आगे क्या लिखा है? 26वीं आयत। फिर उन्होंने उससे कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया, किस तरह तेरी आंखें खोली। अच्छा, अब पूछा है कि तेरे साथ किया क्या, तेरी आंखें कैसे खुली? आगे उसने उन्हें जवाब दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं और तुमने ना सुना, दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? तुम समझ नहीं आ रही।
है? समझ नहीं आ रही, बेवकूफ हो। मैं तुहानू दस्या उन्हें मेरी अक्खां खोलियां ने, तुहानू समझ नहीं आ रही। कई बार तुसी गल करोड़ करोड़ के पुछदे हो ना, हाँ वाकई इंज, वाकई इंज ऐ। फिर उसने क्या कहा, क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? वाह, क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? तुम भी उसकी पैरवी करना चाहते हो? अगली आयत। वो उसे बुरा भला कहकर कहने लगे कि तू ही उसका शागिर्द है, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हाँ, वो उसे बुरा भला कहने लगे और कहते हैं तुम ही उसके शागिर्द बनो, हम तो मूसा के। असल में ये शरीयत को मानने वाले थे। शरीयत किसके वसीला से आई? मूसा के वसीला से। शरीयत गुनाह को जाहिर करती है, खत्म नहीं करती, लेकिन फजल गुनाह को खत्म करता है। शरीयत क्या करती है? गुनाह को जाहिर करती है, लेकिन फजल गुनाह को खत्म करता है। शरीयत मूसा के वसीला से, फजल यीशु के वसीला से है। हमें पता है कि यीशु क्या कुछ कर सकता है, हमें पता है। तो फिर वो शागिर्द बन जाइए कि नहीं? सच्चे शागिर्द। हाँ हाँ, बनना चाहिए कि नहीं? लेकिन वो भरावां ने भी नहीं सोनू कबूल किया। किसके? देखे जरा यूहन्ना की इंजील 7वां बाब 5वीं आयत जरा देखिएगा। क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे। क्योंकि उसके भाई याकूब और भी यीशु के भाई थे जो मरियम से पैदा हुए थे। वो भी उस वक्त यीशु पर ईमान नहीं लाए। यीशु पर ईमान नहीं लाए। आज क्या हम फकी फरीसी तो नहीं है? क्या आज हम सिर्फ नाम के उसके भाई तो नहीं कहलाते, बहन भाई तो नहीं कहलाते? सिर्फ नाम में ही बहन भाई, मुंह बोले बहन भाई बने हुए। कई दफा मुंह बोले बने हो ना, है ना? सिर्फ मुंह बोले ही है। हकीकी बहन भाई जो होते हैं ना, उनका फर्क होता है। जो मुंह बोले होते हैं वो फर्क होते हैं। आज हम यीशु को कितना का कबूल कर रहे हैं, उसकी बातों को कितना का कबूल कर रहे हैं? अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत देखो तो क्या लिखा है? लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। आज हम चर्च कर रहे हैं, आज हम उसके नाम ले रहे हैं, हालेलुया के नारे लगा रहे हैं। क्या हमने सिगरेट छोड़े, नशा छोड़ा? क्या हमने गुनाह को छोड़ा? क्या हमने वो काम जो दुनियावी तौर पर दुनिया में किए जाते हैं, क्या हमने वो छोड़े हैं? क्या हमने उसको वाकई कबूल किया कि ये हमारा निजात देंदा है, ये हमारे लिए सिर पर चढ़ा, ये है जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई? क्या हम उसके लिए अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ते हैं? क्या रस्मों को छोड़ते हैं? क्या हम उस रवायात को छोड़ते हैं? बहुत सारे लोग हैं सिर्फ एक लेटर की खातर, एक लेटर जी एक पर्ची मिलनी है, ए जी मिशन है ना, एदा बड़ा ही ना है, ते एदी पर्ची जी है ना बड़ी काम है, इन्हां दा लेटर बड़ा काम है। हमेशा की जिंदगी को छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते? यीशु को कबूल नहीं करते। नाम लेंगे, ये तो फिर वही बात है ना,
ये तो वही बात है ना, गैर कौम वाली बात। उन्होंने कोई काम पे आ जाता तो दुआ करवा ले, जो उन्होंने कहो कि तुम इन मानते खुदा दा बेटा यसू मसीह मानते हो, तो की करते हैं? वो कहते हैं हम नहीं मानते हैं, लेकिन दुआ तो वो करवा लेते। तो फिर ऐसे ही वो लोग हैं कि जो सिर्फ यीशु से अपने मतलब के लिए वो यीशु के पास आते हैं, ना कि अपनी लाइफ को तब्दील करने के लिए आते हैं कि उनकी लाइफ चेंज हो जाए। अगर वो पहचान ले कि यही हकीकी खुदा का बेटा यीशु मसीह है, तो सब कुछ छोड़ दे। मैं किसी एक मिशन की बात नहीं कर रहा। यीशु का मिशन क्या था? कि लोग गुनाहगार तौबा करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो। आज किसी को बोला जाए बपतिस्मा ले ले, नहीं नहीं असि तो फलानी मिशन दे, दुआ थोड़े बुदरों तुसी कर दो साड़ियां। ऐसे होता है कि नहीं होता? अगर आप मसीह को सच्ची तौर पर जानते हो, शागिर्दों ने कहा था तुझे छोड़कर कहां जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम कहां जाएं? हकीकी बातें तेरे पास है, हम कहां जाएं? आज मैंने देखा लोगों को, आज मैंने देखा लोग मतलबी हैं, आज भी मतलब है। मैंने देखा है, लेकिन अगर हकीकी खुदा को यानी सच्चे खुदा को वो जान जाएं और उसके बेटे यीशु मसीह को जान जाएं और उसके मिशन को जान जाएं और उसमें जिंदगी है, और कितनी जिंदगी है, कसरत की जिंदगी है, तो उसे कभी भी ना छोड़ें। ना छोड़ें। लोग अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं करना चाहते, लेकिन जिंदगी के मालिक को छोड़ देते हैं। वो जिंदगी के मालिक को छोड़ देते कि नहीं? एक आया था यीशु के पास, क्या उस्ताद, नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की? तो यीशु ने क्या कि हुक्मों पर? वो कहता है मैं बचपन से करता आ रहा हूं, 10 हुक्म उसने सुना दिए, मैं बचपन से। कहता है फिर खुदा यीशु मसीह ने उस पर गौर से देखा तो उस पर तरस आया कि तुझ में अभी भी किसी चीज की कमी, एक बात की कमी है। क्या कर? अपना मालो स्वभाव क्या कर, बेच दे और गरीबों को दे दे, तू मेरे पीछे हो ले। मायूस होके चला गया था क्योंकि दौलत से प्यार करता था, खुद वो हमेशा की जिंदगी को छोड़ के चला गया था दौलत के पीछे। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दौलत की खातिर मसीह को छोड़ देते हैं, अपनी ख्वाहिशात की वजह से मसीह को छोड़ देते हैं। भाई दुश्मन आपका ना, उसके पास भी बहुत कुछ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के पास जब इब्लीस आया था, उसने दुनिया की सारी शान शौकत उसे दिखाई कि नहीं दिखाई? उसने कहा ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, तुम मुझे सजदा कर। तो क्या लिखा है? उसने कहा ये मेरे पास अख्तियार है, देने का अख्तियार है। इसका मतलब है तुसी दुनिया दे विच लोगों को जिन्होंने वेंदे हो ना कि बड़े मालो दौलत ने, लेकिन उन्होंने जिंदगी बदली नहीं हुई, तो वो दौलत खुदा अल्लू नहीं जे, वो किसी और तरीके से आई जे। बाइबल तो कहती है कि खुदा की बरकत दौलत बख्शती, उसमें वो दुख नहीं मिलाता। और जो खुदा की दौलत है वो आपसे संभाली नहीं जा सकती। कैसे संभाली जा सकती है?
आज हम अगर जॉब पर हैं, बिजनेस में हैं, हम फील्ड में हैं, हम सफर में हैं, हम कहीं भी हैं, हमारे ऊपर टेस्ट आ सकता है, हमारे ऊपर आजमाइश आ सकती है, कहीं भी हमारे ईमान को जो है ना टेस्ट किया जा सकता है। और टेस्ट ये होता है कि हो सकता है कि कहीं भी आपको अबलीस आजमाने के लिए या खुदा की तरफ से आजमाइश ऐसी आ जाए कि क्या ये मेरा सच्चा बंदा या सच्ची बंदी है। आपके सामने वो चीज सामने आ जाए और आपको कहा जाए कि क्या खुदावन यीशु या ये, तो आप क्या करोगे? और याद रखना, बाइबल में लिखा है जितने दीनदारी की जिंदगी चाहते हैं वो क्या करेंगे? उनको दुख सहना पड़ेगा। जो यीशु के साथ चल रहे हो ये ना हो गए तो सुखी सुख होएगा। टेस्ट आएंगे, हालात इस तरह के आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन क्या हम मसीह के साथ चलने वाले हैं तो हकीकी मसीही को, जिसके पास हमेशा की जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी असल में है क्या, हमें पता तो होना चाहिए हमेशा की जिंदगी है क्या। इटर्नल लाइफ वो है जो ना खत्म होने वाली, यानी कि इटर्नल लाइफ क्या है? खुदा की जिंदगी। कौन सी जिंदगी? खुदा की जिंदगी हमारे अंदर काम कर रही होती है। तो जिदे अंदर हमेशा की जिंदगी उन्होंने पहचान होती, जरा देखिएगा यूहन्ना की इंजील, वाओ, 17वां बाप उसकी 30वीं आयत। और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने। हाँ, हमेशा की जिंदगी ये है। हमेशा की जिंदगी है कि ये कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक जिसको तूने जाने। भाई यीशु को जानोगे तो हमेशा की जिंदगी पहचान होगी ना। जिस शख्स को यीशु की पहचान है, तुझ खुदाए वाहिद और बरहक। बरहक का मतलब क्या है? हक का मतलब है सच्चा, यानी सच्चाई, हकीकत। आसी कन्या जादू की है, मैंने बड़े लोगों से सुना। क्या कहते हैं कि नहीं कहते? अगर वो बरहक है तो ये क्या फिर? अगर हम यीशु को जानते हैं, कलाम को जानते हैं, तो फिर ये क्या है? अगर उसको हम कहते हैं बरहक है तो फिर ये क्या है? याद रखना, खुदा बरहक है, खुदा का बेटा बरहक है। बाकी सब कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ झूठ है, झूठ की बुनियाद नहीं होती। दुनिया में जितने आए नबी, जितने आए रसूल, जितने आए बादशाह, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए, वो जब मरे वो मट्टी के साथ मट्टी हुए और कोई भी उन्हें उठा नहीं सका। वो खुद नहीं उठ सके, लेकिन एक आया है जो सच्चा है, जिसमें सच्चाई है, जिसमें हकीकत है। वो खुद मरकर खुद जिंदा हुआ है, वही सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। ओ, जिसको मौत भी अपने कब्जे में नहीं रख सकी, जिसको कब्र भी अपने कब्जे में नहीं रख सकी, क्या बाकी चीजें उस पर कब्जा कर सकती है? हाँ हाँ, किसी ने मौत को हराया हो,
मौत को किसी ने शिकस्त दी हो। दुनिया में एक ही हस्ती आई है, दुनिया में एक ही हस्ती आई है, और शुरू से लेकर जब से इसकी पेशन गोई की गई है तब से लेकर अब तक बाइबल में लिखा है कि आसमान की बादशाही में बड़ा जोर मचाया। शुरू से यूहन्ना ये कहता है कि वो कहता है कि आसमान पर बड़े यानी कि अबलीसी कुव्वतें जोर मार रही हैं यीशु के बारे में। वो जोर मार रही है इस हकीकत को ढांपने के लिए, रोकने के लिए। लिखा है कि जोरावर छीन लेते हैं क्योंकि हमारे खुदावंद का जोर हम में है। हालेलुया, उसका जोर हम में काम करता है। हमारे चीजें अबलीस नहीं छीन सकता, हमारी जिंदगी को अबलीस नहीं छीन सकता। बाइबल मुकद्दस में लिखा है क़यामत और जिंदगी यीशु मसीह है। और याद रखना, हमारी जिंदगी का मालिक हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। वो आलमेरवा में उतरा, आलमेरवा में उतरा और उसने अबलीस से वो छावियां छीनी, यानी उस अख्तियार को छीना, और कैदी रूहों को उसने वहां से आजाद किया। अब अबलीस का हमारी जिंदगी पर कोई अख्तियार नहीं है। क्योंकि इसके लिए किसी ने कुछ पे किया है, पे किया है, पे किया हुआ है। दाइम जिसकी तू प्रशिश करता है उसने पे किया हुआ है, पे किया हुआ है, पे किया हुआ है। उसने पे किया, किसने पे किया है? यीशु ने। जिसने कीमत दी है वो अबलीस को एक ही झटके में कहता है आउट, और वो वहां ठहर नहीं सकता, वो वहां ठहर नहीं सकता। और उसके बारे में यूहन्ना क्या कहता है? कहता देख मैंने एक शख्स को देखा है जिसके बाल सफेद ऊन की मानिद है और जिसकी आंखें शोला की मानिद है और जिसका चेहरा इतना चमकता है जैसे तेजी के वक्त सूरज चमकता है। वो कहता है उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है और जिसका सीना सोने का और जिसके पांव पीतल के। मैं उसके कदमों में मुर्दा सा गिर पड़ा, क्योंकि वो तो उसने देखा हुआ था, उसको देखा हुआ था, उसको मोजे करते जिस्म में देखा हुआ था, उसने जिस्म में उसे देखा हुआ था कि लोग कैसे उसकी तहकीर कर रहे, लोगों ने कैसे उसे छीना, लोगों ने कैसे उसे कब्र में रखा, क्या कुछ उसके साथ किया। वो उसके साथ रहता रहा, वो उसके साथ चलता रहा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था, उसको अंदाजा नहीं था जब वो अपने जलाल में आया, वो जलाली बदन में आया, और जब उसने देखा उसकी आंखें, उसका चेहरा देखा, उसके बाल देखे, उसकी पोशाक देखी, ओ उसका सीना देखा, उसके पांव देखा, तो वो तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। क्या ये वही यीशु है जिसके साथ मैं रहता रहा हूं? ये वही यीशु है जिसके साथ मैं उठता बैठता खाता पीता रहा हूं? ये वही यीशु है, ये वही यीशु है। अगर वो इस जलाल में आ सकता है तो इस जलाल में वो हमें भी लेके आके जा सकता है। ऐसा वो हमें भी बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई हम उसको जानते हैं, हम उसे पहचानते हैं, हम तो उसकी आवाज से भी वाकिफ हैं। वो कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज और मेरे पीछे चलती। ये नहीं कि आज यीशु के पीछे, कल किसी और के पीछे। फिर वो यीशु को नहीं छोड़ती, क्या छोड़ती हैं? फिर नहीं, यीशु के अलावा नहीं। नहीं, और जितनी मर्जी शक्ल बदल के आ जाए, जो मर्जी कर ले, जिस तरह मर्जी कर ले, जैसे मर्जी कर ले, कुछ भी वो कर ले, कुछ भी वो कर ले, यीशु से वो हमें लगा नहीं कर सकते। मैं एक बात बताना चाहता हूं,
अगर आपको हकीकत में पता चल गया कि मेरी बरकत कहाँ है, फिर आप दोबारा कोई आपको कहे तो आप उसे बता सकते हैं मेरी बरकत कहाँ पे है। उसे बता सकते कि नहीं? हाँ, डाउट नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हो मेरी बरकत मेरे खुदावन यीशु मसीह में है। हालेलुया। सिर्फ बात यहां तक नहीं है, सिर्फ बात यहां तक नहीं है। वैसे देखें, असल में मैं पूरी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जरा देखिएगा, पहला तिमोथेयुस 3 बाब 16 आयत पढ़िएगा। इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। आमीन। ये पौलुस तिमोथेयुस अपने रूहानी बेटे को बता रहा है। वो क्या कहता है? पहला तिमोथेयुस 3 बाब और उसकी 16, इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, कौन? यीशु मसीह, और रूह में रासबाज और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। आपको पता है यीशु मरने के बाद लोगों पर जाहिर होता रहा, है ना? होता रहा, लेकिन शागिर्दों ने देखा आसमान पर जाते हुए। देखा था कि नहीं? फरिश्ते आकर कहते हैं जिसको आपने आसमान पर जाते हुए देखा है, ऐसे ही तुम उसे एक दिन फिर वापस आते हुए देखोगे। लेकिन उसके लिए तैयारी कितनी है हमारी? हमारा ईमान कितना पुख्ता है? क्या हालात, क्या चीज़ें, क्या ये दुनिया, क्या ये सारा कुछ हमें हमारे मसीह से जुदा कर सकते हैं? जिसको हमने पहचान लिया, जिसको हम जानते हैं, जिससे हम वाकिफ हैं। जरा देखें तीतस का खत, उसका 2 बाब और 13 और 14 नंबर आए थे। तीतस का खत, उसका 2 बाब और 13 और 14 नंबर आए। और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनजी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतज़िर रहें। कि किसके जाहिर होने के? खुदावन यानी मुनजी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतज़िर रहें। आगे, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह के बेदीनी से छुड़ा ले। हमें क्या करे? हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। अच्छा, छुड़ाने के बाद उसने क्या किया? पाक किया। क्या किया? पाक किया। पाक करने के बाद क्या कहता है? यानी अपनी खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाई कि कौन से कामों में सरगर्म रहे? कौन से? आवाज नहीं आई। कौन से? अगर आप यीशु को जान गए हो तो आपके अंदर से नेकी निकलेगी, आपके अंदर से सही काम निकलेंगे, आप सही बात करोगे, सही फैसले करोगे। गलत काम का साथ करने वाला, गलत काम करने वाला उसका साथ नहीं दोगे। क्या दोगे? बल्कि नेक कामों के लिए क्या रहेंगे? हाँ, सरगर्म का मतलब क्या है? कि तैयार रहोगे, बिल्कुल तैयार रहोगे, बिल्कुल तैयार रहोगे उसके काम करने के लिए। फिर आप ये नहीं कहोगे मुझे काम पे आ गया, मेरा मसला हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया। फिर आप नेक काम करने के लिए हर वक्त सरगर्म रहोगे।
लेकिन जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों, जिस्मानी कामों, जिस्मानी ख्यालों में रहते, ऐसे ही है। लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों, रूहानी कामों में सरगर्म रहते हैं। रूहानी बातों में सरगर्म रहते हैं, रूहानी कामों में सरगर्म रहते हैं। अगर तो वाकई हम उसे पहचान गए तो फिर हमारा दुनिया से क्या हो गया? रहना तो दुनिया में है, लेकिन दुनिया के हम नहीं हैं। हम किसके हैं? मुझे यकीन जाने के जब मैं ये चीज़ सोचता हूँ ना, तो मेरा कल मैं बड़ा रोया गीत सुनते हुए ना, बड़ा रोया कि जिसकी हम इबादत कर रहे हैं, जिसकी पैरवी हम कर रहे हैं, वो कितनी कुदरत वाला है। वो मामूली हस्ती थोड़ी है। मैं रोया, बड़ा रोया अकेला अपने प्रेयर रूम में। अगर हम उसे जान जाएं, वाकई हकीकी खुदा और हमेशा की ज़िंदगी है क्या, अगर हम पहचान जाएं, तो फिर हम वापस उन कामों में ना जाएं, फिर हम वो काम ना करें जिससे उसे दुख होता है। ईस्टर तो फिर यही है ना? तो वर्शिप कैसे करते हैं हम? क्वायर की जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है भाई। अगर आप उसे जान गए हो, आप किसी की तरफ नहीं देखोगे, आप उसकी वर्शिप ऐसे करोगे जैसे आप उसे जानते हो और अपने दिल में उसको रखा हुआ है। कभी कभी इंसान बड़ा खुश हो तो किंज गाने गाता है, हंज हंज पता नहीं। लेकिन अगर खुशी हो कि मेरा निजात देने वाला जिंदा है, मेरा मुखलिसी देने वाला जिंदा है, तो सिर्फ क्वायर दे नाल मिल के तालियां नहीं बजाओ। तुसी ते क्वायर तू अगले है वो कहन भी ना, तो तुसी ते अंज दी प्रस्तिश करो कि उसके तख्त के सामने उसकी वर्शिप कर रहे हो। कितने लोग जानते हैं उसको, उस हकीकी ज़िंदगी को, हकीकी खुदा को? तो जो जानते हैं ना, तो आगे उसने लास्ट बात की है, अगर आप उसे जानते हो ना, तो आप बुतों के पीछे नहीं, बुत परस्ती में नहीं, उन कामों में नहीं जाओगे। आप फिर उस सच्चे खुदा की सही इबादत करोगे और पूरे तौर पर करोगे और जानोगे कि वाकई वो हमारा हकीकी खुदा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आए कितने लोग हैं कि सिर्फ वही ईस्टर आ गया, सेमियां बना लो, रिश्तेदार मेरे पार्क चले जाओ, ये तो ठीक है, ये ठीक है। अगर इस तरह की चीज़ें ना भी हों तो वो 24 घंटे आपके अंदर जिंदा है। मैं तो कई वेखा उन्होंने कपड़े भी ना बने हो तो रोस रोस बंदे ने, उन्होंने ईस्टर ही नहीं सही गुजरता। और जो जिंदा है उसने आपके दिल को इतना जिंदा कर दिया है, आपको कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना मिले, तो भी आप सच्चे खुदा की वर्शिप कैसे करोगे? कैसे करोगे? महदूद ना करो उसे, महदूद ना करो सिर्फ कपड़ों की हद तक, चीजों की हद तक। ये तो इनाम में है। अगर आप अपने हकीकी बादशाह को समझ जाओ, हकीकी खुदा को समझ जाओ, तो आपको पता हो कि आप कितने कुछ क्या कुछ रखते हो, क्या कुछ है आपके पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अगर उस सच्चे खुदा को जानते हो तो इबादत शुरू होने तो पहले सारे थे वो, ना के कलमे बरकाते थे आओ। हालेलुया। इबादत ही पूरी हो गई तो तुहाड़ा फिर ईस्टर किथे गया? कलाम ही नहीं सुनिया, वर्शिप ही नहीं की, तो ईस्टर किथे गया फिर? हालेलुया। गौर करने वाली बात है कि अंदर जोश भरा हो और होश के साथ उसकी प्रस्तिश करें और उसको ऐसे जाने कि वो आपका मालिक है, वो आपका बाप है, वो आपका खुदा है, वो आपका भाई है, वो आपका दोस्त है, वो आपका हमराज है, वो आपका मददगार है, वो आपका उस्ताद है। हालेलुया, हालेलुया। आए अपनी आंखें बंद करें और आज सही वाली दुआ करो अपने लिए कि मैं तेनू जान गया, मैं तेनू पहचान गया। अगर किते मैं तेरी नाफरमानी की है और नहीं पहचाना तो मैनू माफ़ कर, ताकि मैं उस तरीके ने तेरे नाम नू जलाल दियाँ जिस तरह तू चाहना है, जैसे तू चाहता है।